जय श्री श्याम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ खाटू श्याम से जुड़ी एक और सत्य घटना। अगर आपका विश्वास और भरोसा डगमगा रहा है, आप बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो गए हैं और आप कई वर्षों से अर्जियाँ लगा रहे हैं, या यूँ कहूँ कि आप कई महीनों से अर्जियाँ लगा रहे हैं और आपकी अर्जी जो है वो स्वीकार नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को देख के आपके मन में जो भी उथल पुथल है, जो भी परेशानी है, वो समाप्त हो जाएंगी और आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो भक्ति है, आपका जो विश्वास है खाटू श्याम के ऊपर, वो और अधिक बढ़ जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को खाटू श्याम के बारे में पता कैसे चलता है कि कुछ लोगों के कार्य जो है वो पूरे होते हैं और उनको देख के वो भी सोचते हैं कि उनका भी कार्य पूरा हो जाए, तो वो खाटू धाम जो है वो जाना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा की ऐसी मेहरबानी है, या यूँ कहूँ कि बाबा का ऐसा आशीर्वाद है कि सारे भक्तों को वो समान देखते हैं और सबकी जो अरदास है, जो अर्जी है, जो मनोकामना है, वो पूरी करते हैं। ऐसे ही एक भक्त बहुत ज़्यादा हताश और परेशान था। लाखों और करोड़ों का कर्जा जो है वो उसके ऊपर हो गया था और उसको दूर दूर तक कहीं से कोई जो एक तरीके से रास्ता है वो नहीं दिख रहा था। अब उसने भी एक पड़ोसी को, जो खाटू श्याम है, वहाँ जाते हुए देखा। जब वो पड़ोसी को देखता है तो वो जो पड़ोसी है वो हर चीज़ से संपन्न हो जाता है। उसको भी लगता है कि खाटू धाम जाएं, बाबा से बोल के आएँ कि बाबा मेरी भी सुन लो और मुझे भी कुछ ऐसा कर दो ताकि मैं अच्छे से खा पी सकूं। कम से कम ऐसा ना रहे कि मैं सुबह खाऊं तो शाम को बैठा रहूं या शाम को खाऊं तो सुबह बैठा रहूं। ऐसा जो कार्य है वो ना हो। तो बाबा से वो निवेदन करने गया और बाबा के जो एक तरीके से मंदिर है, जो खाटू धाम है, उसने जाना प्रारंभ कर दिया। कई महीनों तक गया, लेकिन उसका जो विश्वास है वो डगमगाया नहीं। अगर कहीं से उसका विश्वास जो है वो डगमगाता तो उसको ये लगता है कि चलो कोई नहीं, एक बार घूम के ही आता हूँ, और वो खाटू धाम जो है वो जाता रहा। यूं ही जो महीने हैं वो बीत गए, वो जो महीने हैं वो साल में बदल गए और उसने हार जो है वो नहीं मानी और वो खाटू धाम जो है वो जाता रहा। अचानक से ऐसी मेहरबानी हुई, उसका काम धंधा जो है वो इतने अच्छे से चल पड़ा और बाबा की मेहरबानी से उसका जो कर्जा है वो धीरे धीरे उतरने लगा और जो खाटू श्याम की एक तरीके से भरोसा है, या यूँ कहूँ कि उनके प्रति जो उसका भाव है वो बहुत सच्चा था। बाबा उसकी सारी चीज़ें समझ रहे थे, बाबा उसकी परीक्षा ले रहे थे कि जो भक्त है वो सच्चा है या कच्चा है। तो वो जो भक्त था वो बहुत ज़्यादा उसने निश्चय कर लिया था कि वो बाबा का जो धाम है, बाबा की जो नगरी है, वो नहीं छोड़ेगा और बाबा के धाम वो जाता रहा और आज वो भक्त जो है वो आज भी जा रहा है, वर्षों से जुड़ा है और उसका ऐसा मानना है कि जब तक शरीर में प्राण है, जब तक ये शरीर है, बाबा बुलाता रहे और मैं आता रहूं। बस बाबा के प्रति जो मेरा भाव है, जो समर्पण है, वो कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। उस भक्त की जो एक तरीके से पिता वाली और बेटे वाली, जो पुत्र वाली जो रिश्ता है, वो आज भी कायम है और वो भक्त हर एकादशी में, हर 11 में खाटू धाम जाता है और जो खाटू धाम, जो खाटू श्याम का मंदिर है, बाबा के पास जाके उनके दर्शन करता है, आरती करता है और बाबा से जो अपनी बातें हैं वो करता है और बाबा आज भी उसके ऊपर अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखे हैं। उसको खुद नहीं पता कि उसके पास ऐसा धन जो है वो किस प्रकार से आया और कैसे उसका सारा जो दिन है वो बदल गया। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई बंधु मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी मैंने कई बार अर्जियां जो हैं वो लगा ली हैं, बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक भक्त महीनों से सालों में बदल गया और वो जाता रहा, उसका विश्वास नहीं डगमगाया और अंत में बाबा ने उसका ऐसा साथ दिया कि आज भी वो खाटू धाम जा रहा है, महीनों से नहीं वर्षों से जा रहा है और वो जब तक जीवित है वो खाटू धाम से जुड़ना चाहता है। और कई बार उसने ऐसा भी बोला कि कई बार उसको लगता है कि अगली 11 आएगी तो कैसे जाऊंगा, बाबा बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से सारा इंतज़ाम जो है वो बाबा करते हैं और वो खाटू धाम जाता है और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूरा कर रहा है और खाटू धाम जो है वो जा रहा है। तो जो बहनें या जो भाई जिनके भरोसा, जो विश्वास है वो डगमगा रहा है, तो उनको डगमगाना नहीं है, उनको पूरा श्रद्धा और विश्वास जो है वो रखना है और खाटू धाम में अपनी जो अर्जी है वो पेश करनी है, अर्जी लगानी है।
अर्जी लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जो नारियल है, जो रक्षा सूत्र है वो बांधा जाता है। कबूतर चौक में जो नीम का पेड़ है उसमें रक्षा सूत्र अपनी कामना को लेकर बांधा जाता है, और जो नारियल है वो खाटू धाम में बांधा जाता है, श्याम कुंड में बांधा जाता है। तो अगर आप नारियल बांधना चाहते हैं तो नारियल बांध सकते हैं, कलावा बांधना चाहते हैं तो कलावा बांध सकते हैं। और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, आपने ये सोचा है कि आपका जो कार्य है जब पूरा हो जाएगा तब आप खाटू धाम जाएंगे, तो अपने घर की जो मान लीजिए घर का एक ऐसा स्थान जहां आपने मंदिर बना रखा है वहां पे जो अपनी अर्जी है वो लगा दीजिए, अर्जी जो है वहीं रख दीजिए, और जब आपका काम पूरा हो जाए तो खाटू धाम जो है वो ज़रूर जाइए। और देखिए अभी क्या है, हर स्थान पे जो खाटू धाम का मंदिर है, जो खाटू श्याम है, वो हर जगह विराजमान हो गए हैं। कितनी भी छोटी जगह हो वहाँ पर भी खाटू श्याम का जो मंदिर है वो बन चुका है। तो अगर आपके आसपास कोई खाटू श्याम का मंदिर है तो आप वहाँ जाना शुरू कर दीजिए, वहाँ जाना प्रारंभ कर दीजिए, और बाबा से विनती करते रहिए। कोई फ़ोटो, तस्वीर, मूर्ति मंगवा लीजिए, और अभी ऑनलाइन भी मिल जाती है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप मंगवा लीजिए, या आप अपने लोकल मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। और जो फ़ोटो है उस पर अच्छे से पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। पास में जो मंदिर है, अगर रोज़ नहीं जा पा रहे हैं तो एकादशी वाले दिन जो 11 आती है तब आप ज़रूर जाइए, और अपना जो कार्य है वो पूरी ईमानदारी से करते जाइए। किसी के लिए मन में गलत चीज़ें मत लाइए, सबका अच्छा हो, आपका भी अच्छा हो, और किसी का दिल जो है वो नहीं दुखाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो आपकी अर्जी है वो बाबा स्वीकार करेंगे। जितना आपसे अच्छा काम हो सकता है उतना आपको करना चाहिए, और जितना दान पुण्य जिसको वाकई में ज़रूरत है उनको दान पुण्य जो है वो ज़रूर करना चाहिए। और इसी प्रकार से आप बाबा को जो खुश है वो कर सकते हैं। इत्र जो है वो अपने मंदिर में ज़रूर रखिए, इत्र बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इत्र जो है वो ज़रूर रखिए। और अगर हो सके गुलाब के फूल आपको मिल जाते हैं तो बाबा की फ़ोटो में, बाबा की तस्वीर में, विग्रह जो भी है, गुलाब का एक फूल जो है वो ज़रूर चढ़ाइए। इसके साथ ही साथ बाबा को मोरपंख जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो मोरपंख जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आप भोग के रूप में मैं बताऊं तो जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो आप चूरमा या लड्डू या हलवा पूड़ी का भोग जो है वो लगा के खाटू श्याम बाबा को जो प्रसन्न है वो कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कामना है, जो भी मनोकामना है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं, तो आप अर्जी लगाइए और बाबा को प्रसन्न कीजिए, और भरोसा जो है वो डगमगाने मत दीजिए। जैसे भी आपसे पूजा पाठ हो पाता है आपको करनी ज़रूर चाहिए, बाबा सुनते हैं, बस आपको धैर्य जो है वो बनाकर रखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, और आप एक प्यारा सा कमेंट जय श्री श्याम का ज़रूर लिखिए, और बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय श्री श्याम, राधे राधे।